डॉक्टर देवांगी जी, हम आगे जानना चाहेंगे कि जैसे अक्सर होता है कि कब्ज जो है वो कितना भयानक है, और अगर हमने उसके कौन कौन से भविष्य में रोग हो सकते हैं। ऐसा कहे कि अगर कब्ज को एक सामान्य बात बनाकर उसको टालना कितना महंगा पड़ सकता है। फाइन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ऋषि मुनियों ने सालों पहले बताया है, जायन्ते विविधा रोगा प्रायशः मल संचितः। जनरली मल के संचय से, पेट सही साफ न होने से बहुत ज्यादातर डिसीज उसी से होने की पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी थोड़े 1-2 साल पहले मेरे पास एक लेडी आई। शी वॉज ओनली 32 years ओल्ड। वो कोई गांव में से आई थी, हमारे नजदीकी, हमारे सिटी के आजू बाजू में कोई गांव था, और अचानक उनको डायग्नोज हुआ रेक्टल कैंसर, आंत का कैंसर उनका डायग्नोसिस हुआ। इतनी छोटी उम्र। मैंने कहा कि बहन जी, आपको कोई और आगे कभी तकलीफ ही नहीं हुई है? तब उसने बताया कि मैडम, हम गांव में रहते हैं, बहुत सारा काम होता है, पहले से ही ऐसा है कि 6-7 सालों से मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही स्टूल पास करने के लिए जाती थी, बट आई वॉज ओके कि इतना काम है, उसमें कहाँ टाइम बिगाड़ना। अच्छा है, सबको हर रोज जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। तो मैंने उसको बाईपास किया। बस ये एक ही प्रॉब्लम था जो धीरे धीरे बढ़ा, और आज मैं रिपोर्ट के साथ आपके पास हूँ। सो बिलीव मी कि छोटी छोटी बातों को हम निग्लेक्ट करते हैं, तब जाके वह बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम ऐसा मानते हैं कि सभी रोगों की जड़ कब्ज है। अगर आपने कब्ज को बाईपास किया तो सबसे पहले इफेक्ट होता है एनोरेक्टल डिसीज, यानी पाइल्स, फिस्चुरा, फिशर, जिसे भगंदर, मसा ये कहते हैं। एनोरेक्टल डिसीजेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहे, आपने उसको बाईपास किया तभी जाके सेकेंडरी चैलेंजिंग डिसऑर्डर जैसे हार्ट डिसीजेस, हाइपरटेंशन, उसके साथ किडनी डिसीजेस, डायबिटीज, वह होने की परमानेंटली संभावना है। क्योंकि वी नो कि ये सब लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, एक बार हो गए फिर लॉन्ग टर्म इसकी मेडिसिन चलती ही रहती है। तो जैसे मैंने बताया, एडोरेक्टल डिसीज तो है ही, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स है, वो भी होने की पॉसिबिलिटीज है। बहुत फ्रेंकली बताऊं तो मैंने जब सोचा इनिशियल स्टेज में कि मुझे कुछ लिखना है, व्हाट शुड आई राइट, मुझे कुछ अच्छा लिखना है और लोगों को देना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ चीज आई, दैट वाज कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि मेरी 90% प्रैक्टिस कॉन्स्टिपेशन पे चलती है। एंड आई राइट द बुक दैट इज कब्जियत, गुजराती में है, उसका हेडिंग है कब्जियत, दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन। और जब मैंने लिखी थी उस वक्त वो बेस्ट सेलर बनी थी। सो मेरे कहने का मतलब है, ये ऐसी चीज है कि हर एक आदमी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में जुड़ी हुई है। अगर इसको ही समझ ले तो हमारी बाकी की जिंदगी खुशहाल हो सकती है।